राइट? नो जस्ट सी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई है, ये पूरे के पूरे सर्कुलर लूप के कारण आई, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, B इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई I/A इंटू 2 पाई। यस सर? बस। अच्छा, इसके पहले एक और चीज, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर पे आई है डायरेक्शन निकलेगा इनवर्स फॉर्म ऑफ राइट हैंड लॉ यूज करके। देखो कैसे। नाउ जैसे आपकी फिंगर्स कर्व्ड हो रही है, दैट कर्व्ड फिंगर्स इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट फ्लो हो रहा है, वैसे अपनी फिंगर को क्या करो, कर्व करो, तो आप देखोगे कि आपका अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप इन द इनवर्ड डायरेक्शन। लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कहां की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या यूज किया? इनवर्स फॉर्म ऑफ राइट हैंड रूल। अगर करंट का डायरेक्शन ये होता, देखो ये, तो अब मैं हाथ कहां से घुमाता? यहां से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, which is again perpendicular to the plane of the loop but in outward direction. This is the direction. ये पूरे सर्कल की कहानी। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इस सर्कल का एक स्मॉल आर्क है जो कि कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? थीटा। इस आर्क के कारण ही बस मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी, पूरे सर्कुलर लूप के कारण नहीं, इतने से वायर के टुकड़े के कारण। कहां पे? सेंटर। राइट? तो अगर मैंने पूरा का पूरा सर्कल कंसीडर किया था, तो यहां पे लिखा था 2 पाई, बिकॉज द एंगल वॉज 360। अगर सिर्फ थीटा कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा B इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई I/A इंटू थीटा। क्या देखता है? वेयर थीटा इज इन रेडियन, इसमें रखोगे रेडियन। जिसको याद हो चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जहां पे अपन ने कौन सी मेथड पढ़ी थी? पैरेलैक्स। तो ये थीटा निकल सकता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपको पता है कि आपने कितनी आर्क का वायर लिया है, वो तो आपको पता ही होगा, और आपको रेडियस ऑलरेडी गिवन है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। राइट? तो पूरे के पूरे सर्कल के कारण अगर निकालो तो एंगल लेते हैं 2 पाई, लिखा है फॉर्मूले। और अगर सिर्फ आपको आर्क के कारण निकालना है, जो कितना एंगल बना रही है? थीटा, तो 2 पाई को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? थीटा। सिंपल। You will get the magnetic field at the center due to an arc of a circular loop. एक आर्क के कारण निकाल सकते। राइट? एक और कॉन्सेप्ट, मान लो एक सर्कुलर लूप है, दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। पहले वाले लूप की रेडियस है R1, दूसरे वाले लूप की रेडियस है R2। दोनों लूप में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? कौन बताएगा? देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक लूप्स, पहले की रेडियस R1, दूसरे की R2। दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है I, और दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। What is the total magnetic field at the center of the loop? हाँ बताओ। 4 pi I into 1/R1 plus 1/R2। Excellent, दोनों ने सही बोला, ऑनलाइन ऑफलाइन। कुल फाइन। देखो यहां पे, चलो पहले सर्कुलर लूप की करंट सेंटर पे निकालते। वो लिखा फॉर्मूला B is equals to म्यू 0/4 पाई 2 पाई I/A। तो B1 हो जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई I/A। कितना है यहां? R1।
R1 है रेडियस। सिमिलरली दूसरे के कारण निकालोगे सेंटर पे, तो μ0/4 2 करंट तो सेम फ्लो हो रहा है अपॉन R2। ठीक, दोनों के कारण टोटल निकाल लिए तो B हो जाएगी B1 प्लस B2। दैट यू कैन राइट B इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करोगे μ0/4 2 तो आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या होगा सेंटर ऑफ द लूप पे, कौन बताएगा? क्या होगा? आउटवर्ड घुमा दो, राइट। देखो थंब कहां को निकल रहा है, पहले के कारण भी बाहर निकल रहा है और दूसरे के कारण भी बाहर। एट द एंड टोटल कहां निकल रहा है? बाहर ही। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब ये तो हो गया। अगर ये कर दिया जाए, नाउ व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप? 0। वेरी गुड। ऐसा खींच के दूंगा ना, सारे 0 निकल आएंगे एक बार में। R1 वाली वो तुम बताओगे किसका ज्यादा है, R1 वाला R2? मतलब 1/R2 माइनस 1/R1 होगा कि 1/R1 माइनस 1/R2? मुझे तो बस इतना बताओ एक मिनट। 1/R1 माइनस 1/R2। दोनों सेम बोल रहे हो, 1/R1 माइनस 1/R2? यस सर। दीपेश? हाँ भैया। हाँ यहां बताओ 1/R1 माइनस 1/R2। मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी एज कंपेरिजन टू छोटे वाले की। 0 सेम, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2। देखो माइनस तो आएगा, वो तो मैं समझा दूं। अब 1/R1 माइनस 1/R2 आएगा, ये आप लोग कह रहे हो क्यों? बिकॉज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब रेडियस। जिसकी रेडियस कम होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो अगर अंदर वाले सर्कल के कारण B1 निकालोगे तो वो आपकी आउटवर्ड आ रही है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड बाहर वाले सर्कल के कारण निकालोगे तो इनवर्ड आ रही है, बट इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो R1 माइनस R2 करो, तो 1/R1 माइनस 1/R2, B1 माइनस B2, बिकॉज B1 इज ग्रेटर देन B2। तो लगाओगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन आता है डायरेक्शन, क्या होगा नेट का डायरेक्शन? बिल्कुल R1 ज्यादा, R1 कहां ज्यादा है? छोटा सर्कल ज्यादा बड़ा है, मतलब नेट डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, क्योंकि आउटवर्ड वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है फील्ड का। तो नेट कुल मिला के कैंसिल होकर कहां को भागेगी? बाहर, राइट। सो नेट डायरेक्शन इज आउटवर्ड। लिखिए और जो फाइनल फॉर्मूला लिखा है आपने ब्रैकेट करके, उसके बाद लिखिए फॉर, इसी डेरिवेशन में, फॉर n स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स, टर्म्स नहीं, टर्न्स, TURNS, टर्म्स। D हो जाएगा μ0/4 2 pi NI/A।
एक टर्न के लिए आई अपॉन ए। मान लो ऐसे मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स लिए सेम रेडियस के, तो n टाइम्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैग्नीट्यूड n टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। ब्रैकेट बनाओ फिर से। एन आई अपॉन ए। डायरेक्शन साइड में लिखो, डायरेक्शन। डायरेक्शन भैया थीटा वाला भी लिखना है क्या? अभी सब लिखवा रहे बेटा, तीनों लिखवा रहे, टेंशन मत लो स्पेशल केस में। डायरेक्शन इट कैन बी फाउंड बाय, इट कैन बी फाउंड बाय inverse form of right hand thumb rule. Inverse form of right hand thumb rule. Therefore line change मतलब full stop लगा के, therefore the direction of B vector, magnetic field vector, the direction of B vector is perpendicular to the, is perpendicular to the plane of the loop, plane of the loop in inward direction, in inward direction। ब्रैकेट में साइन बना लेना। क्या था इनवर्ट का साइन, क्रॉस, सर्किल के अंदर क्रॉस, इन इनवर्ड डायरेक्शन। लिखिए नोट नंबर वन, B due to an arc, B due to an arc, डायग्राम बनाए। ये वाला डायग्राम थीटा वाला, देखिए वी नो दैट WKT फॉर होल लूप, फॉर होल लूप ब्रैकेट में 2 पाई B इज इक्वल टू, ये लिखा फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला है, 2 पाई को उस साइड ले गए, आई अपॉन ए को इस साइड लिख दिया, बस देखो। Therefore, for an arc, therefore for an arc
making an angle theta for an arc making an angle theta at the center, B is equals to mu 0 upon 4 pi I upon A into theta. Number 2, note number 2. B due to concentric circular coils. B due to concentric circular coils. Coils, दो coil है ना, concentric circular coils carrying same current in same direction. ये वाला इतना बड़ा मत बनाना, छोटे से दो सर्कल बनाओ, R1 R2 दोनों में सेम डायरेक्शन बनाओ करंट के. For coil 1, लिख लो B1 इज इक्वल्स टू, वो लिखा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R1. Similarly, for coil 2, B2 लिख लो. लिख लो. Therefore, net magnetic field at the center. Therefore, net magnetic field at the center. B is equals to B1 plus B2 और फाइनल स्टेप लिख के गोला मारो. हो गया? ऑनलाइन डन? Yes, sir. लिखो इसी में आगे. इफ द करंट तो रहो, देखियो
if the current in coil 2 if the current in coil 2 is in opposite direction, is in opposite direction, डायरेक्ट लिख लो, बस -1/R2 लिख लेना, राइट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है कॉइल 2 में तो 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए, आज का सबसे डेरिवेशन, राइट, जो आप करेंगे, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा नहीं, हाँ बड़ा है डेरिवेशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ द चैप्टर। एप्लीकेशन नंबर 2, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? एप्लीकेशन नंबर 2, बी on the axis of the current loop. Be on the axis of the current loop. For at least 15 minutes, बिना बातों के फोकस है। अगर इस बीच में कोई एकाध भी मुझे बात करते हुए दिख गया, आई विल डायरेक्टली किक आउट फ्रॉम द क्लास विथ फुल बेइज्जती, राइट। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स यहां पे फोकस करो। द डेरिवेशन इज नॉट एज सिंपल एंड नॉट एज डिफिकल्ट एज इट। एक सर्कुलर लूप है करंट का, जो अभी अपन देख रहे थे वैसा। अभी उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, अब उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहां पे आपको क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो, दिस इज द लूप, राइट, ऑफ रेडियस लाइक मान लो 8, ठीक। इस लूप से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ए, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। नाउ दिस लूप आपको सर्कल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्लेन पे ऐसा है, 3D फिगर है। कैसा फिगर है? 3D। ये लूप ऐसा नहीं रखा है, ये लूप आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा, लाइक दिस। इसके सेंटर से एक लाइन गई है, इस लाइन पे एक पॉइंट है पी या ए, जिस पॉइंट पे आप क्या निकालने जा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड। ये सर्कुलर लूप था जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था आई। कितना? आई। तो जब इस लूप के पास यहां एक्सिस पे कंपास लेके आए तो उस कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब इस पॉइंट ए पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो है। We want to calculate the magnitude of that magnetic field at this point A due to this circular loop. So 3D है, right? Now this is the application of Biot-Savart law. तो हमें यूज तो Biot-Savart law ही करना है, और Biot-Savart law एक करंट एलिमेंट dl के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देता है, जो कि होती है μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन आर। तो शुरुआत यहीं से होगी।
हम एक करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे PQ ऑफ लेंथ L। इस करंट एलिमेंट से पॉइंट A तक का डिस्टेंस मान लो है R। कितना है? R। ठीक। अगर मुझे ये डिस्टेंस R सपोज कर लिया, राइट, जो कि पॉइंट A पे है, तो इस लूप के कारण या इस एलिमेंट के कारण पॉइंट A पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I, द करंट इन द लूप, dl is the current element upon r square, distance between the point and the current element, और साथ में आएगा sin थीटा, राइट। अच्छे से फिगर को देख के बताओ व्हाट शुड बी थीटा। थीटा कितने डिग्री होना चाहिए? 90। क्यों? नाइन्टी क्यों होगा? ऑलराइट, इफ यू आर थिंकिंग इट इज 90 देन वाई? हाँ, दोनों ही अलग अलग प्लेन्स में है। एक्सीलेंट, बिकॉज प्लेन्स अलग अलग है। ये आपके सर्कुलर लूप का प्लेन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, जो कि अलग ही प्लेन में है। यहां लूप ऐसा नहीं रखा कि आपका थीटा कुछ हो, लूप रखा है ऐसा, और लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में है R। तो प्लेन जब अलग अलग हो जाएंगे तो दो प्लेन के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? 90। सो द मेन रीजन व्हाई द थीटा इज 90, बिकॉज DL एंड R आर इन डिफरेंट प्लेन्स। तो दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होगा? 90। that is why this theta is always 90। यहां पे आपको रीजन लिखवाऊंगा मैं, बिकॉज द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। तो इसके पहले वाले केस में भी थीटा का काम खत्म कर दिया था, हर जगह 90 आ रहा था, तो साइन थीटा नहीं दिख रहा था क्या? नहीं। यहां वाले केस में भी थीटा का काम ऑलमोस्ट क्या हो गया? खत्म। तुम कहीं पे भी करंट एलिमेंट लोगे, हर करंट एलिमेंट से R वेक्टर 90 डिग्री पे होगा, राइट। सो dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर एक। एक और एलिमेंट ले लेते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, P डैश Q डैश। ठीक, यहां से लेके पॉइंट A तक का डिस्टेंस फिर से क्या है? R। ठीक है, इसके पहले यहां पॉइंट P पे या पॉइंट A पे आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया PQ के कारण, जो कि है dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन R स्क्वायर। अगर यहां पे इस dB का डायरेक्शन निकालने कहा जाए तो हमें पता है द डायरेक्शन ऑफ dB इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL एंड R। जिस प्लेन में DL और R रहते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है dB का डायरेक्शन। यहां आप DL से कंपेयर तो नहीं कर सकते बिकॉज वो अलग ही प्लेन में है। मैं यहां पे dB का डायरेक्शन R के परपेंडिकुलर बना देता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dB, because dB is perpendicular to DL and R। तो R के परपेंडिकुलर बना दो dB। एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है आपका dB, अलग ही प्लेन में, राइट। तो एक काम करो, इस dB को कर लो रिजॉल्व। क्या कर लो? रिजॉल्व। दो कंपोनेंट्स, एक तो यहां पे सीधा खींच दो और एक खींच जाएगा। सपोज दिस एंगल इज 5। ये एंगल कितना है? 5। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? dB cos 5। और ये वाला कंपोनेंट dB sin 5। कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया रिजॉल्व? अभी समझ में आएगा, राइट। दिस एंगल आई टेक एज 5 and this is dB cos phi, this is dB sin phi।
डीबी का डायरेक्शन ये क्यों होगा? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू आर। तो देखो आर वाली लाइन से 90 डिग्री बनाया मैंने, ये टोटल एंगल कितना है? 90। तो आर के परपेंडिकुलर डीबी। अब आते हैं दूसरा डायमेट्रिकल एंड पे, दैट इज बीच डैश टू डैश। इसकी लेंथ भी क्या है? डीएल। यहां से लेके पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या है? आर। नाउ अगर मैं मानूं इस एलिमेंट के कारण पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड है डीबी डैश, तो कितनी हो जाएगी अर्थ डीबी डैश? सेम क्या? कितनी बोलो? μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। सेम आएगी क्योंकि करंट एलिमेंट भी डीएल लिया है, डिस्टेंस भी आर है और करंट तो सेम ही है आई, सो आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश, मतलब किसी भी करंट एलिमेंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या आते हुए दिख रहा है? सेम। और अगर यहां पे आप डीबी डैश का डायरेक्शन बनाओ तो वो इस आर के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? खींच दो डीबी डैश, दिस एंगल इज 90। करो रिजॉल्व, एक आएगा नीचे की तरफ और एक जाएगा यहां। अगेन दिस एंगल इज 5, तो नीचे वाला हो जाएगा डीबी डैश cos 5 और यहां वाला हो जाएगा डीबी डैश sin 5, राइट? अगर मैं अपनी सिमेट्री को मैच कर रहा हूं, पहले एक एलिमेंट लिया फिर दूसरा, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि सारे के सारे कोसाइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। क्या कर रहा है? कैंसिल। ये वाला ऊपर आया, ये वाला नीचे आया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो बिकॉज डीबी इज इक्वल टू डीबी डैश, मतलब कोसाइन कंपोनेंट सब के सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। और साइन वाले कंपोनेंट सारे के सारे क्या हो रहे हैं? ऐड। ठीक, एक एलिमेंट के करंट निकाला तो डीबी साइन फाई आया, दूसरे करंट निकाला तो फिर डीबी साइन फाई आया, ये सारे के सारे डीबी साइन फाई क्या हो जाएंगे? ऐड। तो वो यहां पॉइंट ए पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड दे दे। या दूसरा तरीका यह है कि डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर दिया जाए 0 से लेके 2 पाई ए के। बात तो वही है, एक डीबी साइन फाई डीएल के लिए पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई ए, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पूरी लेंथ के करंट निकालना है तो डीबी साइन फाई को क्या कर दो? इंटीग्रेट 0 से लेके 2 पाई इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। अब फाई कहां से आएगा? तो आ जाएगा इफ दिस एंगल इज फाई, 90 माइनस थीटा करके ये एंगल कितना आएगा? फाई। दो 90 डिग्री है, देखो एक तो ये वाला 90 है और एक ये वाला 90। सॉल्व करोगे 90 माइनस थीटा, बहुत आराम से आ जाएगा ये एंगल कितना? फाई। यहां से आपका फाई निकल आएगा ट्रायंगल लगा के। साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ऐसे करना। अभी ये आधा डेरिवेशन है, इसके बाद यहां पे डीबी की वैल्यू रखोगे, ये साइन फाई की वैल्यू रखोगे, क्या जो भी साइन फाई की वैल्यू रखोगे ए अपॉन आर, फिर उसके बाद उसको क्या करोगे? सॉल्व, तो एंड तक पहुंचोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। शॉर्ट में फिर से अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से। दिस इज द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई। इस लूप की एक्सिस पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पूरे लूप के कारण। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ है, तो यूज किसका करेंगे? बायोट-सैवर्ट लॉ। मैंने इस लूप का करंट एलिमेंट कंसीडर किया डीएल, जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना है? आर। ये डिस्टेंस मान लो है एक्स, जो कि आपको गिवन रहेगा। आपने लूप से कितनी दूर पे पॉइंट लिया है वो आपको पता है। दिस डिस्टेंस यू नो,
राइट। तो एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है ए, जिसपे अगर आप डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए आर, और ये एंगल पता होना चाहिए थीटा। लगा दिया। dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई dl अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मैंने कहा दिस इज द लूप का प्लेन, ये है, और अनदर प्लेन में क्या है आर, तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा 90, तो साइन 90 गया, 1 बचा, म्यू 0/4 आई dl अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता पड़ा एक छोटी सी लेंथ dl के कारण। अभी तो देखो शुरुआत हुई है, आपको पूरे लूप के कारण निकालना है, तो आपने अभी एक लेंथ के कारण निकाला। अगर इसका डायरेक्शन दिया जाए तो आर के परपेंडिकुलर होगा dB, बना दिया, इसको कर दो रिजॉल्व। क्या कर दो रिजॉल्व, वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजॉल्व करनी पड़ेगी, एक ऊपर गया एक परपेंडिकुलर। इफ दिस एंगल इज फाइन, दिस इज dB cos फाइन, ये वाला dB sin फाइन, नंबर 1, राइट। अब मैं ये करना चाहता हूं कि मैं सिमेट्री चेक करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं एक और करंट एलिमेंट ले रहा हूं नीचे की तरफ डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे या कहीं पे भी, तो उसके कारण भी सारी की सारी चीजें सेम आ रही है कि नहीं। अगर सेम आ रही है तो अपन एक जनरल ट्रेंड यूज कर सकते हैं, अलग अलग आती तो फिर उनको अलग अलग ऐड करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, एक एंड पे लिया डीएल, उसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता की तो सेम आई, म्यू 0/4 आई dl अपॉन आर। फिर मैंने डायरेक्शन निकाला, तो फिर मैंने इसको क्या किया रिजॉल्व, नीचे की तरफ मिला dB डैश cos फाइव, यहां की तरफ मिला dB डैश sin फाइव। देख पा रहे हैं कि जितने भी कॉस वाले कंपोनेंट्स थे वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए नजर आ रहा है, और जितने भी साइन वाले कंपोनेंट्स थे वो एक दूसरे में ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉस वाले का कोई कंट्रीब्यूशन हुआ क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड में? नहीं। टोटल कंट्रीब्यूशन किसका है? साइन कंपोनेंट। तो मैंने dB sin फाइव लिखा एक के कारण, दूसरे कारण भी इतना, या तो पूरे डीएल एलिमेंट्स के कारण निकाल के उनको ऐड करो, या सिंपली एक के कारण निकालो और इसको 0 से लेके 2 पाई a के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट। बात तो वही है, पूरी लेंथ के लिए क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट। तो क्या पता पड़ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। किसी को कोई डाउट है? दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द डायग्राम। नहीं है तो बनाओ। भैया 90 हाँ, का एक और बता दीजिए। एक सेकेंड मेरे को, हाँ बता दे। हाँ, क्योंकि द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। पढ़ा है ना डायोड सावर्ट लॉ पे, देखो डायरेक्शन ऑफ डीवी क्या वहां लिखा है कि जिस डायरेक्शन में डीएल और आर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है डीबी। तो यहां पे आप डीएल तो अलग ही प्लेन में है, तो क्या डील करोगे, आर से डील कर लो, तो आर के परपेंडिकुलर क्या होगा, डीबी। तो बना दो। अमेरिका, तुम पूछ रहे हो थीटा 90 कैसे होगा, बिकॉज प्लेन्स अलग अलग है। आपका लूप इस प्लेन में है, आर देखो दूसरे प्लेन में है, तो ये जो आपको झुकता हुआ दिख रहा है कि थीटा कुछ होगा, नहीं, दिस इज ऑलवेज 90, क्योंकि प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर पे चेंज होता है। पढ़ा है ना एक्स वाई जेड। हाँ भैया। तो यू विल टेक इट एज 90 ऑलवेज। हाँ रेशो, सर कॉस कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन ठीक है, साइन कंपोनेंट 2 है, तो फिर 2 साइन थीटा क्यों नहीं ले रहा है? 2 है तो 2 ले लो, 3 है तो 3 हो जाएंगे, ऐसे n होंगे तो n साइन थीटा हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं n साइन थीटा ना करके एक साइन थीटा को 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर दो। ओके सर। बात तो वही है ना, या तो सबका समेशन कर दो, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा, फिर सारे निकालने पड़ेंगे, या फिर एक का निकालो और 0 से लेके 2 पाई a के लिए इंटीग्रेट मारो। बनाओ डायग्राम, देखो कंसीडर,
टूटी चप्पलें रखी है क्या? है? आ जाएगा, आ जाएगा, सब आ जाएंगे, टेंशन मत। अभी सॉल्व कहाँ हुआ? इसको सॉल्व ही नहीं किया अपन। अभी जब डेरिवेशन करें तो एक्सप्रेशन में एक्स रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, आर नहीं रहेगा, बिकॉज आर नहीं पता रहता अपन को लूप के सेंटर से एक्सिस तक का पॉइंट पता है। अब उस लूप के ऊपर नीचे से लेके डिस्टेंसेस निकालोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक्स और ए के फॉर्म में फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे। हाँ हाँ, तो अपन में डीवी की वैल्यू रखेंगे ना, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 2 पाई, बाकी सब बाहर ले लेंगे। हाँ इसका नहीं, हाँ वो अभी मैंने कहा ना ये इनकम्प्लीट है, इसके बाद डेरिवेशन शुरू होगा। यहां तक तो थ्योरी देखिएगा, अभी बहुत बड़ा है, 3 पेज का डेरिवेशन है। कंसीडर यार 2 मिनट, तुमने बोला था 2 मिनट पहले, मैं रुक गया। चलो चलो बनाओ, रो मत। भैया ये जहाँ आर मिल रहा है वहां भी फाइव लिखा है क्या? कहां पे बेटा? हाँ यहाँ पे भी ये फाई है, ये फाई है, ये और ये सेम होंगे दीपेश, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है और ये दूसरा 90 है, तो 90 माइनस थीटा करोगे तो ये फिर से थीटा आ जाएगा। हाँ भैया। तो ये फाई और ये फाई दोनों। हो गया भूमि? ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? हो गया। कंसीडर, कंसीडर a current circular loop, a current circular loop, वेदांत ड्राइवर बुक बनाते नहीं डायग्राम का, छोड़। कंसीडर a current circular loop of radius small a carrying current I, carrying current I, full stop. Let the plane of the loop is perpendicular to the plane of the loop is perpendicular to the plane of the paper, is perpendicular to the plane of the paper, full stop. Consider the current element PQ, current element PQ of length dl, of length dl, full stop. Line change, 3 dot. Therefore magnetic field
due to this element at point A, at point A, कॉमा, लाइन चेंज लिखो। पहला स्टेप इस तरीके से लिखना। पहला स्टेप कि साइड में थोड़ा सा ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखना है ना, तो लेफ्ट राइट साइड में जगह हो कॉपी के। μ0 अपॉन 4 पाई RDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। साइन थीटा नहीं, साइन 90। ब्रैकेट में रीजन लिखो। प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, साइन बनाना परपेंडिकुलर का, इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, टू द पोजीशन वेक्टर। अगला स्टेप, क्वेश्चन नंबर 1। बात क्या था? प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। बस इक्वेशन नंबर 1 ही लिखना। लाइन चेंज, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, डीबी के ऊपर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिख लो, आर वेक्टर, कॉमा, which can be resolved into two components, number 1 dB cos phi, along y-axis, number 2 dB sin phi along x-axis। इतना हो गया सबका? किसी का कुछ छूटा तो नहीं? आगे बढ़े। कंसिडर एन अनदर एलिमेंट, P dash Q dash, another, दूसरा एलिमेंट P dash Q dash diametrically opposite to diameter और RICALLY, diametrically opposite to PQ, right? Therefore dB dash, डायरेक्ट लिख लो, dB dash वेक्टर फॉर्म में नहीं बेटा, हमने बनाया वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना। dB dash इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। लिख लो, फ्रॉम 1 and 2 dB is equals to dB dash,
dB is equals to dB dash. लिखो similarly line change. Similarly dB dash can also be resolved. dB dash can also be resolved in two components. In two components. Number one, dB dash cos phi. Opposite to, देखो dB dash cos phi opposite to dB cos phi. Number two, opposite to dB cos phi. Number two, dB dash sin phi. Along x-axis, देखो along x-axis और ब्रैकेट में लिखो dB sin phi. ठीक, आगे लाइन चेंज, पैरा चेंज. Hence all cosine components of current loop cancel each other. And the net magnetic field at A, capital A, may be obtained by integrating dB sin phi. आधा डेरिवेशन समाप्त. आधा करेंगे कल. पूरा एक लेक्चर लगता है 1.5 घंटे का एक डेरिवेशन में, इतना बड़ा है. अगर एंड तक स्पेशल केसेस के साथ जाओ तो